और अब खबरें विस्तार से। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि झारखंड का 16 वर्षों में वैसा विकास नहीं हो सका जैसा की उम्मीद थी। उन्होंने कहा कि सरकारों को आत्ममंथन की जरूरत है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने प्रत्यक्ष नहीं तो परोक्ष रूप से झारखंड सरकार पर टिप्पणी करते हुए कहा कि 16 वर्षों में झारखंड का विकास उस पैमाने पर नहीं हो सका। इसके लिए राज्य की बागडोर थामने वालों को आत्ममंथन की जरूरत है। वे स्थानीय परिसदन में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। देखो, जिस बुनियाद पर झारखंड का गठन हुआ 16 वर्ष में, तो झारखंड को 1 नंबर पर पहुंच जाना चाहिए। आज अगर झारखंड अपेक्षित प्रगति नहीं कर सका है तो जिनमें काम मिलता है उनको आत्ममंथन करना चाहिए, क्योंकि प्रकृति ने जो अकूत संपत्ति दी है झारखंड में, इसके मद्देनजर तो हम लोग समझते थे कि झारखंड बहुत आगे जाएगा हर दृष्टिकोण से, लेकिन उसकी अपेक्षित प्रगति नहीं हो पाई है। तो जो झारखंड को चलाते हैं उनको आत्ममंथन करना चाहिए कि अभी की जो केंद्र में सरकार है उनको आम लोगों की चिंता नहीं रहती और इसलिए ऐसी ऐसी नीतियां वो बनाते हैं। ये हास्यास्पद है। आप जो भी रेल को चला चुके हैं उनसे पूछ लीजिए, यह हास्यास्पद है। मुझको तो आश्चर्य होता है कि इस तरह की नीति क्यों अपनाते हैं। इसको पूरे तौर पर एक व्यवसाय में बदल देना चाहते हैं। रेलवे का रोल कंट्री के देश के कंटेक्स्ट में उनके कुछ सामाजिक दायित्व भी, और उस सामाजिक दायित्व का निर्वहन रेलवे नहीं करेगा तो एक जगह से दूसरी जगह, एक प्रांत के से दूसरे प्रांत में जाने में और भाड़ा बढ़ जाएगा, तो लोगों की असुविधा बढ़ेगी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार गोपाल मैदान में आयोजित कर्मा महोत्सव में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि सभी को कर्मा पर्व की शुभकामनाएं। झारखंड कुर्मी सेना द्वारा आयोजित कर्मा महोत्सव में बिहार के सीएम नीतीश कुमार बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने पारंपरिक आदिवासी नृत्य का लुत्फ भी उठाया। बाद में मंच पर बैठे उनके साथ पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता, बिहार के मंत्री श्रवण कुमार, जलेश्वर महतो, सूर्य सिंह बेसरा, स्वर्गीय सांसद सुनील महतो की मां भी उपस्थित थी। लगभग 15 वर्षों के अंतराल के बाद शहर आए नीतीश कुमार ने प्रकृति की पूजा की तारीफ की और पर्यावरण की रक्षा की सराहना की। उन्होंने अपने संबोधन में एक बार फिर पूर्ण शराबबंदी की चर्चा की और सभी को पूर्ण शराबबंदी में समर्थन के लिए शपथ भी दिलाई। उन्होंने कुर्मी जाति का समर्थन किया और कहा कि इसे अनुसूचित जाति का दर्जा देना चाहिए और आदिवासी का दर्जा देने की मांग की। भाई, आप प्रकृति की पूजा करते हैं, पर्यावरण के प्रति उसके संरक्षण के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करते हैं, इसके जरिए पेड़ की पूजा करते हैं। इससे बड़ी कोई और बात हो नहीं सकती। बिहार और झारखंड जब एक प्रांत था तो उस समय तो लोग ध्यान नहीं देते थे, क्योंकि दोनों को मिलाकर एक अच्छा खासा इलाका जंगल का था, हरिताच्छादन था। लेकिन मुझको याद है, मैं जब विधायक था, 86 की बात होगी, 1986 की, और इस इलाके में विधानसभा की कमेटी के दौरे के सिलसिले में आया और आपको बताते हुए कर्मा महोत्सव के इस अवसर पर खुशी हो रही है
कि 24 करोड़ में से 16 करोड़ पेड़ बिहार में लगाए जा चुके और अब जो हरित आच्छादन का क्षेत्र है 9% से बढ़कर 13% हो गया और 2017 तक निश्चित रूप से 15% के लक्ष्य को हम प्राप्त करेंगे। पेड़ लगा देना तो आसान, उसकी रक्षा करनी चाहिए और लोग संकल्प ले आकर के। और मैं समझता हूं कि जो जागृति है और ये कुर्मी सेना के द्वारा आयोजित किया गया, बहुत अच्छा काम। और आज हम देख रहे थे जो नृत्य मंच से हो रहा भाई, जो हम लोग शुरू से देखते रहे हैं, जो आदिवासियों का नृत्य है उसको हम लोग जमाने से देखते रहे, और ये जो कुर्मी सेना के द्वारा नृत्य आयोजन किया गया, दोनों में तो कोई फर्क है नहीं। इसलिए मैं तो इस मांग का समर्थन करता हूं कि झारखंड के कुर्मी लोगों को अनुसूचित जाति में, अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाना चाहिए। ये तो ट्राइबल है, इनकी संस्कृति और इनके स्वभाव को देखिए, इनका कल्चर देखिए, ये पूरा का पूरा ट्राइबल कल्चर, उसी प्रकार का कल्चर है, समरूप है। और पहले तो इस इलाके के कुर्मी लोगों को तो ट्राइबल ही माना जाता था। बीच की अवधि में वहां से ये हट गए और अनुसूचित जनजाति। तो मैंने मंत्री की हैसियत से लिखा था कि भाई झारखंड में कुर्मी लोगों को आदिवासी की सूची में डाला जाए। मैंने वो पत्र लिखा, मैं इसका हिमायती हूं और मैं मन से इसकी हिमायत करता। आपने एकता की बात की, सबसे बड़ा मुद्दा इसको लेकर के लड़ी, आपका कल्चर उसी प्रकार का। चांडिल प्रखंड के सीआई रामजतन कुमार को एंटी करप्शन की टीम ने 12,000 रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। एंटी करप्शन विभाग के डीएसपी अमर कुमार पांडे ने कहा कि चौका थाना क्षेत्र के खूटी गांव के रहने वाले गुरुपत उरांव ने जमीन मापी कराने के लिए चांडिल के अंचलाधिकारी को आवेदन दिया था। जमीन मेजरमेंट के लिए अमीन को आदेश हुआ। उसके बाद सीआई रामजतन कुमार ने गुरुपत से 12,000 रिश्वत की मांग की। गुरुपत ने इसकी शिकायत एंटी करप्शन विभाग से की। शुक्रवार को गुप्त रूप से विभाग की टीम ने छापामारी कर रामजतन कुमार को रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया। शिकायतकर्ता गुरुपत ने बताया कि सीमांकन के लिए हमेशा अधिकारी पैसों की मांग करते हैं और सभी अधिकारियों की इसमें मिलीभगत है। के साथ झगड़ा हो रहा, बोला कि तुम्हारा जमीन नहीं है, मेरा है। हम बोला कि मेरा जमीन बचा हुआ है। कहाँ पर ये हो? चौका खुद। तो आज मांगा था मुझे 12,000 रुपये। 12,000 रुपये। करीब 1 साल से हम भटक रहे थे इसमें आवेदन देकर। जी, क्या नाम हो आपका? गुरुपत। चौका क्षेत्र के गुरुपत कुमार के द्वारा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में आवेदन दिया गया था कि उनका लैंड डिमार्केशन का काम है, जिसके एवज में चांडिल सर्किल इंस्पेक्टर के द्वारा 12,000 रुपये घूस की मांग की जा रही है और उनके पास इनकी फाइल भी पेंडिंग है। उनके द्वारा लगातार ये कहा जा रहा था कि पैसा नहीं दोगे तो काम नहीं होगा। इसकी शिकायत उन्होंने पुलिस अधीक्षक महोदय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को संबोधित करते हुए किया था और सत्यापन में यह मामला हम लोगों के द्वारा सही पाया गया। तत्पश्चात कार्रवाई की गई, जिसके तहत आज उनको चांडिल बाजार में उनके आवास के पास स्टेट बैंक के टीएम के पास उनको रंगे हाथ 12,000 रुपये घूस लेते हुए गिरफ्तार किया गया। टाटा मुख्य अस्पताल में शनिवार को आत्महत्या निवारण पर एक कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसमें युवाओं को तनाव मुक्त रहने तथा स्ट्रेस या डिप्रेशन से छुटकारा के विषय में बताया गया। आमतौर पर देखा जा रहा है कि बहुत जल्द लोग आत्महत्या की ओर प्रेरित होते जा रहे हैं। एक अध्ययन के अनुसार स्कूली बच्चे पढ़ाई को लेकर तनाव में रहने लगे हैं और अच्छे अंक नहीं हासिल होने पर वे कुंठित हो जाते हैं। एक अध्ययन के मुताबिक 30 से 49 वर्ष की आयु वालों में मौत की 5वीं वजह है खुदकुशी, जबकि 15 से 29 आयु वर्ग में मौत की दूसरी वजह है खुदकुशी। इसके अलावा आत्महत्या के प्रयासों की भी अनगिनत मिसालें हैं। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या निवारण दिवस के मौके पर टाटा स्टील में एक कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसमें जाने माने मनोचिकित्सक डॉक्टर संजय अग्रवाल ने आत्महत्या के कारण व निवारण पर विस्तार से प्रकाश डाला। इस मौके पर
सेफ क्लब के अध्यक्ष एवं समाज सेविका रुचि नरेंद्र मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थी। Thank you very much for being here. It is a very, very important occasion that we mark every year, and I think Team TMH has been playing a lead role in society over the last few years by shining a torch on this very morbid subject of suicide. And these dates are celebrated as World Suicide Prevention Day. And I think a few years ago we said, let's just take this issue head on and let's not hide it under the carpet. Let's not talk about it, because it's becoming quite a big issue in our society. Jamshedpur particularly, which is a small microcosm of our society, we saw a huge spate in the increase in the number of suicides committed by our young children, and that became a great cause for worry for all of us. And that's when 3-4 years ago we took it on a war footing, and at multiple levels we tried to deal with this issue. Whether the first step was to begin to talk about it. We were not discussing that this was an issue. So we acknowledged the problem and the issue, and TMH played a very big role.